नाजरीन, मैं नाज मिर्जा अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नजर। नामुंतखब SC/ST चेयरमैन असेंबली हाउस कमेटी को तहनीयत, कमजोर तबकात के लिए मुमकिना इक़दामात के अज़्म का इजहार और रियासती वज़ीर आला से इजहार तशक्कुर। गणेश त्योहार के लिए बाजार में गहमा गहमी शुरू, छोटी और बड़ी मूर्तियों की तेज रफ्तार फरोख्त। शहर का 54 फीट ऊंचा गणेश पोचमा गली में। हम कोई सियासी जमात नहीं, JSC जिला सदर का बयान। हम चाहते हैं कि NDSL के मुलाजमीन के मसाइल हल हो और फैक्ट्री का हुकूमती तहवील में आगाज हो। कम उम्र चोर शहर में सरगर्म, कई चोरियों का इर्तिकाब करने वाले चोर को अवाम ने पुलिस के हवाले कर दिया। इनका गिरोह सरगर्म होने का इंकशाफ। नाजरीन, खबरों के आगाज से कबल सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमान नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हाना ताला के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। आपसे फतवा पूछते हैं, आप कह दीजिए कि अल्लाह ताला खुद तुम्हें कलाला के बारे में फतवा देता है। अगर कोई शख्स मर जाए जिसकी औलाद ना हो और एक बहन हो तो इसके लिए छोड़े हुए माल का आधा हिस्सा है और वो भाई इस बहन का वारिस होगा अगर इसके औलाद ना हो। बस अगर बहनें तो हो तो उन्हें कुल छोड़े हुए माल का 2/3 मिलेगा। और अगर कई शख्स इस नाते के हैं, मर्द भी और औरतें भी, तो मर्द के लिए हिस्सा है मिसल 2 औरतों के। अल्लाह ताला तुम्हारे लिए बयान फरमा रहा है कि ऐसा न हो कि तुम बहक जाओ और अल्लाह ताला हर चीज से वाकिफ है। सूरत उन्निसा आयत 176। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान मजीद में 5 चीजें हैं, हलाल, हराम, महकुम, मुताशाबिहा और इमसाल। बस हलाल को हलाल समझो, हराम को हराम करार दो और महकुम कुरान का वो हिस्सा है जिसमें अकीदा और कानून वगैरह की तालीम दी गई है, उस पर अमल करो। और मुतशाबा कुरान का वो हिस्सा जिसमें गैब की बातें हुई जैसे जन्नत, दोज़ख, अर्श, कुर्सी वगैरह, इस पर ईमान रखो और उसकी कुरैद में मत पड़ो। और इमसाल कौमों की तबाही के इबरतनाक किस्से हैं, इससे इबरत हासिल करो। हदीस मुबारका बहवाला मशक़ात। अब खबरें तफसील से। नामुंतखब चेयरमैन SC/ST हाउस कमेटी असेंबली की तहनीयती तकरीब का इनेकाद अमल में आया। तहनीयत के बाद उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि इन तबक़ात की फलाह व बहबूद के लिए वो मुमकिना इक़दामात करेंगे। जुक्कल रुकने असेंबली हनुमान शिंदे को असेंबली हाउस कमेटी का SC/ST चेयरमैन नामजद किया गया, जिस पर SC/ST तबक़ात की जानिब से मसरत का इजहार किया जा रहा है। 3 सितंबर को ओल्ड अम्बेडकर भवन में हनुमान शिंदे को जबरदस्त तहनीयत पेश की गई, जिससे खिताब करते हुए रुकने असेंबली ने कहा कि वो SC/ST जैसे कमजोर तबक़ात के चेयरमैन की हैसियत से मुंतखब किए गए हैं और वो इन तबक़ात के मसाइल से कमाहक़ा वाकिफ है और इसी तबके से ताल्लुक़ रखते हैं और इसी तबके की नुमाइंदगी करते हैं। उन्होंने कहा कि वो इस हुकूमत के जरिए इन तबक़ात की फलाह व बहबूद के लिए मुमकिना इक़दामात करेंगे। उन्होंने चेयरमैन नामजद करने पर रियासती वज़ीर आला KCR से इजहार तशक्कुर किया। ప్రభుత్వ భూములు లేవు, అయినా కానీ ఎవరైనా పట్టేదారు అమ్మాలనుకుంటే ఖచ్చితంగా 5 నుంచి 7 లక్షల వరకు ఎకరానికి గవర్నమెంటే కొనుక్కొని ఈరోజు భూమి లేనటువంటి ఎస్సీలకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అక్కడక్కడ భూమి దొరుకుతుంది, కొన్ని జాగాలు దొరకట్లేదు. వేదిక మీద ఉన్నటువంటి పెద్దలకు, ఇతర దళిత సంఘాల నాయకులకు కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను, మనమందరం కష్టపడాలి. మనకు ప్రతి గ్రామంలో ఏదో ఒక సంబంధం ఉంటుంది. అక్కడ ఎవరైనా భూమి అమ్మడానికి సిద్ధంగా ఉంటే దయచేసి మీరు వారికి MRO అప్లికేషన్
నోటిఫికేషన్ ఇప్పించండి, కలెక్టర్ ద్వారా కొనిపించి మన సోదరులకు ఇప్పిద్దామనే విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా నేను మీకు అందరికీ మనవి చేస్తా ఉన్నాను। हुकूमत की जानिब से NDSL से मुतालिक किसानों के बकायाजात की अदायगी का खैर मकदम और मुतालबा किया कि किसानों के साथ मुलाजिमीन की तनख्वाहों के मसले को भी हल किया जाए। JAC जिला सदर गोपाल शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर जिला JAC गोपाल शर्मा ने आज प्रेस क्लब निजामाबाद में सहाफती इजलास से खिताब करते हुए बताया कि कुछ दिन कबल निजाम दक्कन शुगर फैक्ट्री के मसले को लेकर कोदंडाराम की क़यादत में राउंड टेबल इजलास मुनक्किद किया गया था, जिसमें गौर फिक्र के बाद हुकूमत से मुतालबा किया गया था कि हुकूमत गैर कानूनी ले ऑफ को मनसूख करते हुए फैक्ट्री को अपनी तहवील में ले और उसका असर-ए-नौ आगाज करे। उन्होंने बताया कि रुकने पार्लिमान निजामाबाद के कविता ने चंद दिन कबल फैक्ट्री मुलाजमीन को VRS लेने का मशवरा दिया था। उन्होंने सवाल किया कि आखिर की ये मुलाजमीन वॉलंटरी रिटायरमेंट ले, जबकि उनको मजीद सर्विस का कानूनी हक हासिल है, बल्कि हुकूमत को चाहिए कि इनके PF, GF और दीगर मराआत को भी फराहम करने के इक़दाम करे। उन्होंने हुकूमत की जानिब से किसानों के 60 करोड़ बकायाजात की अदायगी के ऐलान का खैर मकदम किया और मुतालबा किया कि किसानों के साथ साथ मुलाजिमीन की 9 माह की तनख्वाहों की इजराई कर दी जाए तो इन भूख व फाका कशी का शिकार NDSL मुलाजिमीन को राहत होगी। उन्होंने कहा कि हमारा किसी सियासी जमात या सियासी मफादात से कोई ताल्लुक नहीं है, हम सिर्फ अवामी मसाइल की हुकूमत से नुमाइंदगी और इसकी एकसवी का अज़्म रखते हैं और जरूरत पर JAC की जानिब से तहरीक चलाते हैं। उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि जल्द अज जल्द NDSL मसले की यकसुई न की गई तो JAC तहरीक लेकर उठेगी। పార్లమెంట్ సభ్యురాలు గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యురాలు కవిత గారు మాట్లాడుతూ JAC నాయకులు మమ్మల్ని పిలవలేదు, ప్రతిపక్షాలకి పిలిచినారు, మరి ప్రతిపక్షాలు చెప్పిన దానికి వాళ్ళకున్న హక్కు అధికార పక్షానికి లేదా అని అడగడం జరిగింది। ఈ విషయంలో మేము ఒకటే చెప్పదలుచుకున్నాం, స్వయంగా కోదండరామ్ సార్ MP గారికి ఫోన్ చేయడం జరిగింది। వాళ్ళు అసలు వాళ్ళే కాదు, లోకల్గా ఉన్న ఎమ్మెల్యేలు కానీ మిగతా అందరు ఎవరు కూడా JAC నాయకుల్ని కలవడానికి ఇష్టపడట్లేదు, సమస్యలు చెప్పుకుందామంటే మాకు టైమే ఇవ్వట్లేదు వాళ్ళు। తర్వాత ప్రజలు మిమ్మల్ని ఎన్నుకున్నది 5 సంవత్సరాల కోసం ప్రజల సమస్యలు పరిష్కరిస్తారని చెప్పి ఎన్నుకోవడం జరిగింది। కానీ ఇక్కడ ప్రెస్ మీట్లో మేడం MP గారు మాట్లాడుతూ వాళ్ళకి VRS ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్పి మాట్లాడుతున్నారు। VRS తీసుకోవడానికి ఉద్యోగులు ఎవ్వరు కూడా రెడీగా లేరు। వాళ్ళు కోరుకుంటున్నది ఏంటి, మేము ఉద్యోగ భద్రత కావాలి, మేము వాలంటరీ రిటైర్మెంట్ తీసుకోము, కావాలంటే ఇంకో ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ ఏదైనా ఉంటే, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ ఏదైనా ఉంటే అందులో మమ్మల్ని తీసుకోండి। मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों से अवाम बेजार है, यही वजह है कि ट्रेड यूनियंस का मुल्कगिर एहतजाज शानदार कामयाबी से हमकिनार हुआ। मरकजी हुकूमत सरमायादारों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है और गरीब अवाम महंगाई के बोझ तले दब रही है। CITU क़ायद का सहाफ़ती इजलास में बयान। CITU क़ायद रमेश बाबू ने सहाफ़ती इजलास से खिताब करते हुए दावा किया कि मुल्क की सतह पर 2 सितंबर को ट्रेड यूनियंस ने बंद और एहतजाज का ऐलान किया था, जो कि शानदार कामयाबी से हमकिनार हुआ और मुल्क भर में RTC बस सर्विस और बैंक्स और दफातर में कामकाज ठप होकर रह गया। जिला निजामाबाद में भी 5 लाख से ज्यादा मजदूर मुलाजिमीन और तलबा ने एहतजाज में हिस्सा लेते हुए मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों की शदीद मजम्मत की। उन्होंने बताया कि हुकूमती हठधर्मी पर अवामी बेदारी और मुखालिफत का वाज़ेह सबूत है कि अवाम मरकजी हुकूमत की गलत और मनमानी पॉलिसियों को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। रमेश बाबू ने कहा कि आज हुकूमत जिन अहम मसाइल पर तवज्जो देना चाहिए उस पर तवज्जो नहीं दे रही है, बल्कि सिर्फ सरमायादार तबके के मफाद के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि महंगाई आज का अहम मसला है। आज इस महंगाई में गरीब अवाम का जीना दुश्वार हो चुका है। जरूरत है कि मरकजी हुकूमत महंगाई के खात्मे के लिए इक़दाम करे, मगर ऐसा नहीं किया जा रहा है। रमेश बाबू ने कहा कि इसके अलावा दीगर अहम स्कीमात MDM, आंगनवाड़ी और ANM वर्कर्स भी परेशान हाली से दो चार है। मरकजी हुकूमत को चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट या आउटसोर्सिंग तरीक़ेकार को खत्म करते हुए राज तखर्रुआत अमल में लाए। इसी तरह 2004 CPS कानून को मनसूख करते हुए वजीफे की फराहमी के साबिक अमल को ही जारी करे। CITU क़ायद ने बताया कि ये तमाम मुतालिबात अवाम से जुड़े हुए और अवामी मफाद में है, जिनकी अदम यकसुई पर उन्होंने शदीद एहतजाज का इंतबा दिया। ఉద్యోగులు పెద్ద ఎత్తున ఈ సమ్మెలో పాల్గొనడం జరిగింది। జిల్లా వ్యాప్తంగా సుమారు 5-5.5 లక్షల మంది
కార్మికులు ఉద్యోగులు ఈ సమ్మెలో భాగస్వామ్యం అయ్యారు. అదేవిధంగా అన్ని మండలాల్లో, డివిజన్ కేంద్రాల్లో, నియోజకవర్గ కేంద్రాల్లో పెద్ద ఎత్తున కార్మికులు రోడ్ల మీదకి వచ్చి తమ నిరసనని ప్రభుత్వం అనుసరించేటువంటి కార్మిక వ్యతిరేక విధానాల మీద ఆందోళన నిర్వహించడం జరిగింది. ఇప్పటికైనా కేంద్ర ప్రభుత్వం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే ఎన్నికల సందర్భంగా కానీ ఎన్నికల అనంతరం ఇచ్చినటువంటి హామీలు ఉన్నాయో, పెరుగుతున్నటువంటి ధరల్ని అదుపు చేస్తామని, అదేవిధంగా కాంట్రాక్ట్ అవుట్సోర్సింగ్ విధానాన్ని రద్దు చేస్తామని, కార్మికుల జీవన ప్రమాణాలని మెరుగుపరచడం కోసం కనీస వేతనం ఈరోజు 18,000 రూపాయలు ఇవ్వాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. राशन शॉप डीलर्स का 7 सितंबर को एक अहम इजलास मुनक्किद किया जा रहा है, जिसमें रुकने पार्लिमान कविता के अलावा पद्मा देवेंद्र रेड्डी भी शिरकत करेंगी. तमाम डीलर से शिरकत की ख्वाहिश की गई है. जिला राशन शॉप डीलर्स एसोसिएशन की जानिब से सहाफती इजलास में इंकशाफ किया गया कि 7 सितंबर बरोज़ चारशंबा सुबह 10 बजे ANM घाट नज़द प्रभात टाकिस दुब्बा पर डीलर्स का एक अहम इजलास मुनक्किद किया जा रहा है, जिसमें जिला भर के राशन शॉप डीलर्स शरीक होंगे, जबकि मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से निजामाबाद MP कविता और कानून साज काउंसिल डिप्टी चेयरमैन पद्मा देवेंद्र रेड्डी शिरकत करेंगे. उन्होंने बताया कि इस इजलास में डीलर्स के मसाइल को हुकूमत के गोशे गुजार किया जाएगा. उन्होंने जिले के तमाम डीलर से शिरकत की ख्वाहिश की. కార్యవర్గ సమావేశము ఈరోజు ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. నూతనంగా ఏర్పడినటువంటి ఈ యొక్క జిల్లా కార్యవర్గము రేపు 7వ తారీఖు బుధవారం రోజు నిజామాబాద్ పార్లమెంట్ సభ్యులు గౌరవనీయులైనటువంటి MP కవిత గారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా రాబోతా ఉన్నారు. ఈ నూతన కార్యవర్గ ప్రమాణ స్వీకారోత్సవ కార్యక్రమానికి MP కవిత గారు ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని, అలాగే అసెంబ్లీ తెలంగాణ శాసనసభ డిప్యూటీ చైర్పర్సన్ అయినటువంటి పద్మా దేవేందర్ రెడ్డి గారు కూడా ఈ కార్యక్రమానికి విశిష్ట అతిథులుగా పాల్గొబోతున్నారు. కాబట్టి ఈ కార్యక్రమానికి నిజామాబాద్లోని అన్ని మండలాల రేషన్ డీలర్లు మరియు జిల్లా వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి రేషన్ డీలర్లందరూ కూడా అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని ఈ యొక్క ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాను. पीर के दिन शहर में गणेश बिठाने के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी है. घरों में बिठाने के लिए छोटी मूर्तियां और पंडालों में बिठाने के लिए बड़े मूर्तियां तेजी से फरोख्त हो रही है. निजामाबाद का सबसे तवील खामद गणेश पोचम्मा गली चौराहे पर बिठाया जा रहा है, जिसकी लंबाई 54 फीट है. गणेश त्योहार की हर तरफ धूमधाम चल रही है. भक्तों की जानिब से हर किस्म और हर साइज के गणेश खरीदे जा रहे हैं और इसकी खरीदी में तेजी आ रही है. इस कारोबार से मुंसलिक लोग कई माह तक मूर्तियां तैयार करते हैं और इन मूर्तियों को अलग अलग रंगों, अलग अलग साइज और अलग अलग रूप में ढालते हैं. इस त्योहार को गणेश चतुर्थी कहा जाता है. इस त्योहार में गणेश मूर्ति को बिठाकर 10 दिन पूजा की जाती है और 11वें दिन इसका विसर्जन किया जाता है, यानी गणेश मूर्ति को पानी में डुबोकर घुला दिया जाता है और 11वें दिन इसका निमज्जन किया जाता है, यानी गणेश मूर्ति को पानी में डुबोकर घुला दिया जाता है. इस साल भी हमेशा की तरह इस त्योहार में गणेश भक्त जोश व खरोश से हिस्सा ले रहे हैं. गणेश को 5 सितंबर यानी पीर के दिन बिठाया जा रहा है और 10 दिन बाद उसका विसर्जन किया जाएगा. निजामाबाद शहर में गणेश के कई स्टॉल लगे हुए हैं, जहां खरीदारों का हुजूम लगा हुआ है. शहर में सबसे बड़ी गणेश मूर्ति पोचम्मा गली चौराहे पर बिठाई जा रही है, जो कि मिट्टी से तैयार की जा रही है और इस मूर्ति की तैयारी के लिए कलकत्ता से खुसूसी कारीगरों को बुलाया गया. ये सबसे तवील खामत और बड़ी मूर्ति होगी, जिसका कद 54 फीट ऊंचा है और उसको इसी मुकाम पर ही विसर्जन कर दिया जाएगा. पंडाल के जिम्मेदारों ने बताया कि यूथ क्लब की जानिब से इस मूर्ति को बिठाने और पूजा पाठ का एहतमाम किया जा रहा है. इस मंडली के तहत गुज़श्ता 30 साल से गणेश बाकायदगी से बिठाया जा रहा है और इस पंडाल पर हर साल सैकड़ों की तादाद में मर्द व ख्वातीन और बच्चे भक्त पहुँचकर पूजा करते हैं. कलकत्ता से आया था, 500 आदमी आया था. रात बहुत काम होता है, कलकत्ता मची लगा था, रात को हालात करने पड़ेगा. 2 महीने और कुछ శ్రీ రవిదేవ్ యూత్ ఆధ్వర్యంలో గత 30 సంవత్సరాల నుంచి మట్టి గణపతి వినాయక విగ్రహాలను ఇక్కడ నెలకొల్పడం జరుగుతుంది. స్థానిక రవిదేవ్ గణేష్ మండలి ఆధ్వర్యంలో కలకత్తా నుండి కళాకారులు తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఈ సంవత్సరము 54 అడుగుల గణేష్ని ఇక్కడ నెలకొల్పిన స్థలంలోనే నిమజ్జన కార్యక్రమాలు ఉంటాయి. దీన్ని చూడడానికి చుట్టుపక్కల ఉన్న గ్రామస్తులు కానీ పట్టణవాసులు కానీ వీళ్ళు వచ్చి వీక్షిస్తూ గత సంవత్సరం 5 లక్షల దాకా జనాలు వచ్చి ఈ గణేశుడిని దర్శించుకోవడం జరిగింది. ఈ సంవత్సరం కూడా భక్తులు అధిక సంఖ్యలో వచ్చి భారీ మట్టి వినాయక విగ్రహాన్ని దర్శించుకుంటారని. नाजरीन, अब लेंगे एक छोटा सा वक्फा.
शहर के मज़ाफ़ात में इंतहाई पुरफिज़ा मुकाम पर तमामी सहूलतों से आरास्ता खूबसूरत वदीज़ा से फंक्शन हॉल, एएन गार्डन फंक्शन हॉल, सब्जे से आरास्ता वसी व अरीज लान आपकी मसरतों में इजाफे का सबब बनेगा। इसके अलावा कुशादा डाइनिंग हॉल, दुल्हा व दुल्हन के अलहदा स्टेज, वसी व अरीज कुशादा हॉल, गर्ज वो सब कुछ यहाँ दस्तयाब है जो एक उम्दा और बड़े फंक्शन हॉल के लिए लाजमी होता है। तो फिर देर किस बात की, अपनी तकरीबात को सुकून व इत्मीनान से मुनक्किद करने के लिए तशरीफ लाइए एएन गार्डन पर। एएन गार्डन, सारंगपुर, निजामाबाद, या फिर रब्त पैदा कीजिए सेलफोन नंबरात पर 7731897866 9494178786। अशाद टावर, नजबोदन बस स्टैंड, निजामाबाद। रिहायश के लिए और दफातर व बैंकों के लिए एक मुनासिब और तिजारती नुक्ते नज़र से अहम तरीन जगह। तशरीफ लाइए और खुद ही मुशाहिदा कर लीजिए। अशाद टावर, नजबोदन बस स्टैंड, किला रोड, निजामाबाद। वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। बिरकुर पुलिस स्टेशन में अमन कमेटी का इजलास एक दूसरे के जज्बात व एहसासात का ख्याल रखने और पुरअमन अंदाज में त्यौहार मनाने की एसआई ने तलकीन की। बीरकुर पुलिस स्टेशन में गणेश त्योहार और बकर ईद के पेश नज़र हिंदू मुस्लिम एकजहती को फरोग देने और पुरअमन अंदाज में त्योहारों की इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए पीस कमेटी का इजलास तलब किया गया, जिसमें मुकामी सब इंस्पेक्टर ने कहा कि अमन को बहाल रखना हर शहरी की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि गणेश जुलूस के मौके पर जितना मुमकिन हो सके उतना तेजी से जुलूस गुजारा जाए और कोशिश की जाए कि निमज्जन की कार्रवाई अंदरून 2 से 3 बजे तक तकमील पा जाए। उन्होंने कहा कि इस मौके पर एक दूसरे के जज्बात व एहसासात का ख्याल रखा जाए। मंडलियों के जिम्मेदारों पर जिम्मेदारी है कि मुकम्मल निमज्जन तक वो गणेश के साथ रहे और हर तरह के हालात में जिम्मेदारी को महसूस करें। 10 మంది పేర్లు అందులో మీరు ప్రెసిడెంట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఎవరిని అనుకుంటారు ఎన్నుకోండి ఖచ్చితంగా। మీరు కూడా 5th 6th లోపు కూడా ఒక మీ 10 మెంబర్స్ సంబంధించిన లిస్ట్ ఇవ్వండి అని చెప్పేసి ఒకటి ఉంటుంది। అందులో మీ విలేజ్ నుంచి ఎవరన్నా విలేజ్ ఎల్డర్, గ్రామ పెద్ద, ప్రెసిడెంట్ ఉంటాడు, ఎస్ఐ అండ్ ఎంఆర్ఓ సార్, వీళ్ళంతా మెంబర్స్ ఉంటారు। అందులో నుంచి ఎటువంటి నియమ నిబంధనలు పాటించాలని మేము చెప్తాం। ఖచ్చితంగా విలేజర్స్ అయితే మాట్లాడాలి, ఎవరో ఒకరు వచ్చి మాట్లాడాలి। YSR मेमोरियल टूर्नामेंट का इख्तिताम, 9 रोज़ा टूर्नामेंट के फातेह खिलाड़ियों और टीमों में इनामात की तकसीम के लिए तकरीब का एहतमाम। मेहमान खुसूसी राजेंद्र रेड्डी ने कहा कि एक बेहतरीन खराज अकीदत है जो एक अवामी मकबूल कायद को पेश किया गया। साबिक चीफ मिनिस्टर अनजहानी YS राजशेखर रेड्डी की 6वीं बरसी के मौके पर इनको खराज अकीदत पेश करने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक्किद किए गए। क्रिश्चियन तबके की जानिब से भी इस मौके पर YSR को खराज अकीदत पेश किया गया। एडवोकेट ऑर्गेनाइजेशन के इश्तिराक से उन्होंने YSR 5th मेमोरियल टूर्नामेंट का इनेकाद अमल में लाया। 25 अगस्त से 2 सितंबर के दरमियान मुनक्किदा इस टूर्नामेंट के दरमियान क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और फुटबॉल के मुकाबले मुनक्किद किए गए और 3 सितंबर को मुनक्किदा एक तकरीब में इस टूर्नामेंट के कामयाब खिलाड़ियों और टीमों में इनामात की तकसीम अमल में आई। इस प्रोग्राम में राजेंद्र रेड्डी एडवोकेट, सदर तेलंगाना बास्केटबॉल एसोसिएशन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने इस टूर्नामेंट के इनेकाद पर इंतजामिया को मुबारकबाद दी और कहा कि ये एक अवामी कायद से वाबस्तगी का एक वालिहाना सबूत है। उन्होंने कहा कि इस तरह के टूर्नामेंट के जरिए खिलाड़ियों को अपनी सलाहियतें उभारने और निखारने का मौका हासिल रहता है। ऑर्गेनाइजर जया प्रसाद ने बताया कि YSR एक ऐसी शख्सियत है जिनको फरामोश नहीं किया जा सकता। उन्होंने समाज के तमाम तबकात को सर उठाकर जीने और हक हासिल करने का पूरा मौका फराहम किया था और वो समाज के तमाम तबकात के लिए एक सा काबिल कबूल थे। And it is for a person who is not of their family. It is for a person who has done good to the society. So, special appreciation to the family because they are all behind Prasad and they are helping him in conducting a tournament which I am sure costs him a bomb every time he takes them. Service to humanity, service to God. But I have seen amongst Christians particularly about 20-23 years back my mother died. So what should we do to commemorate that day? We went to the Jankampet old age home. So the service there, I have seen the nuns there working in the fields, Kalpu Galpadamu. Then I have seen them talking to us and receiving us in a very cordial and very loving way. Then the service they are doing to the old people, not only old people, mentally retarded people. My wife actually started crying.
మంచి కార్యక్రమం మీరు చేస్తున్నారు. మీకు తెలియకుండానే మీరు చాలా మందిని సపోర్ట్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళ టాలెంట్స్ని మీరు బయట పెడతా ఉన్నారు. సో ఐ అప్రిషియేట్ యువర్ ఫ్యామిలీ. ఎందుకంటే ఎవరు ఇలాంటి ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకొని చేయరని చెప్పేసి అడిగినప్పుడు అన్న దగ్గరికి మేము వెళ్ళి మమ్మల్ని చాలా ప్రోత్సహించినారు. 16 టీమ్స్ బాస్కెట్బాల్ నుంచి వచ్చినాయి. 16 టీమ్స్ మరి బాస్కెట్బాల్ అసోసియేషన్ ద్వారా మరి రాజేంద్ర రెడ్డి గారి పర్మిషన్ అడిగిన వెంటనే మాకు దయచేసినందుకు అన్నటువంటి వస్తా ఉన్నాం. అదేవిధంగా సహకరించిన అభినందన లేకుండా గారికి కూడా వందనాలు వస్తా ఉన్నాం. एक तेज रफ्तार ट्रॉली ऑटो ने एक ज़ईफ शख्स को टक्कर दे दी। शदीद जख्मी शख्स को सरकारी दवाखाना निजामाबाद में मुंतकिल किया गया, जहां वो ज़ेरे इलाज रहते हुए फौत हो गए। सड़क हादसे में जानी मियां नामी शख्स की मौत वाक़ हुई। तफसील के मुताबिक 58 साला जानी मियां, जो अहमदपुरा कॉलोनी निजामाबाद के रहने वाले हैं, किसी काम की गर्ज से बड़ा बाजार गए और वहां सड़क पार कर रहे थे कि एक तेज रफ्तार ट्राली ऑटो जिसका नंबर TS 16UA 4820 है, उसने जानी मियां को टक्कर देकर राह फरार इख्तियार की। इस हादसे में जानी मियां शदीद जख्मी हो गए। मुकामी अवाम ने उन्हें सरकारी दवाखाना निजामाबाद मुंतकिल किया, जहां 2 घंटे ज़ेर इलाज रहने के बाद वो फौत हो गए। इनके बेटे की शिकायत पर टू टाउन पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। सब इंस्पेक्टर बोस किरण ने बताया कि खातिर ड्राइवर को जल्द हिरासत में लिया जाएगा। कम उम्र चोर पकड़ा गया। इंकशाफ हुआ कि 4 था 5 कम उम्र बच्चे अपना ग्रोह बनाकर चोरियों का इर्तिकाब कर रहे हैं। वीकली बाजार के अफराद ने इस चोर को रंगे हाथों पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। चोरों के खतरनाक से खतरनाक गिरोह के बारे में सुना गया था, जिनमें से कई गिरोह गिरफ्तार हुए हैं और कई अब भी अवाम के लिए खौफ व हरास का सबब बने हुए हैं। लेकिन आज एक छोटा चोर पकड़ा गया। उसने मकानों में घुसकर कई एक चोरियों की वारदातों का इर्तिकाब किया था। आज एक चोरी के मौके पर इसको अवाम ने रंगे हाथों पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। यहाँ जो सबसे अहम इंकशाफ हुआ वो ये है कि ये छोटा सा चोर एक गिरोह से जुड़ा हुआ है। चोरों का ये गिरोह 4 था 5 चोरों पर मुश्तमिल है, जो कि तमाम के तमाम कम उम्र है। वीकली बाजार के लोगों ने इस शक का इजहार किया कि इन कम उम्र चोरों के पीछे इनके वालिदीन का हाथ भी हो सकता है, जिनकी तरबियत से ये चोरियों का इर्तिकाब कर रहे हैं। వచ్చి పిల్లగాడు వెనకకి వచ్చి పక్కకెళ్ళి జేబులోకి వెళ్ళి తీసేసిండు పైసలు 10,000 రూపాయలు. పిల్లగాడు ఆ సారు అడుగుతున్నారు కూడా, వంకాయలు ఎన్ని కావాలి రాబాయి, నీకు వంకాయలు కావాలి రాబాయి అని కూడా సార్ అడుగుతున్నాడు. అడుగుతుంటే కూడా వచ్చి వంకాయలు ఎట్లా అన్నాడు, 10,000 తీసేసిండు సార్. 10,000 ఏడికి తీసేసిండు? జేబులోకి వెళ్ళి తీసేసిండు. లోపడున్నాడు. ఇంటి పరిస్థితి మంచి లేకుండా వాళ్ళ పేరెంట్స్ కేర్ చేయకుండా ఆ పిల్లాడు దొంగతనానికి పాల్పడిండు. దీనికోసం మేము అందరూ మొత్తం పండుగ ప్రజలందరూ పోలీసుతోని వాళ్ళ పేరెంట్స్తో కోరుతున్నామంటే పిల్లలకు జాగ్రత్తగా పాఠశాలలు పెట్టాలా, మంచి చూసుకోవాలా, వాళ్ళకు కల్చర్ ఇవ్వాలా, మంచి స్టడీ ఇవ్వాలా, దొంగతనం చేయకుండా మరి శిక్షణ ఇచ్చాలా, మంచి వాళ్ళ మీద చర్యలు తీసుకోవాలని మేము రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. తల్లిదండ్రుల సహాయ సహకారం ఉన్నదేమో నాకు డౌట్, కానీ తల్లిదండ్రులు ఈ లాలుసు ఇవ్వడం వల్లనే ఈ పరిస్థితికి చేరుతారు. పిల్లగలంగా అజాగ్రత్త చేయడం వల్ల కారణం ఎవరంటే తల్లిదండ్రులే. వాళ్ళని జాగ్రత్తగా ఒక లెవెల్కి తీసుకురావడము, మంచిగా చదువులకు తోలేయడం మంచిది. ఇలాంటి బయట తోలేసి ఈ రోడ్ల మీద తింపితే ఇదే పరిస్థితులు అయితే దొంగతనాలకు ప్రతి దానికి పాల్పడతారని నేను కోరుకుంటున్నా. అందుకే ప్రతి తల్లిదండ్రులకు చెప్పేది ఏంటంటే పిల్లలని అజాగ్రత్తగా ఇడిచిపెట్టకుండా మంచి ఒక స్థాయిలో తీసుకొచ్చి చదివించి ఒక పొజిషన్కి పంపిస్తే వాళ్ళకు. खेतों से घास लेने के लिए गए हुए मजदूर को घास में छुपे सांप ने डस लिया। जहर को असरअंदाज होता हुआ देखकर मुकामी अफराद ने उसको सरकारी दवाखाना निजामाबाद से रुजू किया। दरपल्ली मंडल में एक खेत में मजदूर को सांप ने डस लिया। बताया गया कि मोहन नामी ये मजदूर सुबह के वक्त मवेशियों के लिए घास लेने के लिए खेतों को गया और वहां घास के जखीरे से घास निकाल रहा था कि घास में बैठा हुआ सांप भड़क उठा और उसने मोहन के हाथ की उंगलियों को डस लिया। सांप का जहर असर करता देखकर मुकामी अफराद ने उसको सरकारी दवाखाना निजामाबाद को मुंतकिल किया, जहां तिब्बी इमदाद के बाद उसकी सेहत में बेहतरी पैदा हुई। डॉक्टरों ने उसकी हालत को मुस्तहकम बताया। अपनी ही गलती से एक मजदूर जख्मी हो गया। लापरवाही ने उसके पैर को शदीद मजरूह कर दिया। शदीद तकलीफ से तड़पते हुए इस मजदूर को फील्ड ऑफिसर ने सरकारी दवाखाना निजामाबाद में शरीक करवाया।
तमानियत रोजगार स्कीम के तहत मजदूरी की खिदमत अंजाम देने वाला मजदूर खुद की लापरवाही के सबब जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक एटपल्ली मंडल के मौजे धर्माराम में एन राजू नामी नौजवान हरितहरम के पौधे लगाने के लिए गड़ों की खुदाई कर रहा था। इसकी लापरवाही इसके लिए ही महंगी साबित हुई। राजू लोहे के सबल से गड़े खोद रहा था। अचानक सबल जमीन की जगह उसके अपने पैर में धंस गया और उसका पैर शदीद तौर पर जख्मी हो गया। अंदाजा है कि उसके पैर के नीचे आर पार गड़ा पड़ गया। उसको शदीद तकलीफ से तड़पता देखकर फील्ड सुपरवाइजर सिद्दी रामुलू ने उसको सरकारी दवाखाना निजामाबाद में शरीक करवाया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। नवमुंतखब SC/ST चेयरमैन असेंबली हाउस कमेटी को तहनीयत, कमजोर तबकात के लिए मुमकिना इक़दामात के अज़्म का इजहार और रियासती वज़ीर आला से इजहार तशक्कुर। गणेश त्योहार के लिए बाजार में गहमा गहमी शुरू, छोटी और बड़ी मूर्तियों की तेज रफ्तार फरोख्त। शहर का 54 फीट ऊंचा गणेश पोचमा गली में। हम कोई सियासी जमात नहीं, JSC जिला सदर का बयान। हम चाहते हैं कि NDSL के मुलाजमीन के मसाइल हल हो और फैक्ट्री का हुकूमती तहवील में आगाज हो। कम उम्र चोर शहर में सरगर्म, कई चोरियों का इर्तिकाब करने वाले चोर को अवाम ने पुलिस के हवाले कर दिया। इनका गिरोह सरगर्म होने का इंकशाफ। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।